हमारे इस वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो स्पेशली नीट के लिए है। तो देखिए आपका क्वेश्चन है ICBN का पूरा नाम क्या है। तो इसमें ऑप्शन आपका पहला है इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, दूसरा इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, तीसरा इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, चौथा इंडियन कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो ICBN यानी I का मतलब इंटरनेशनल होगा, C का मतलब जो है कोड होगा, और B का मतलब जो है बॉटेनिकल, और N का मतलब नॉमेनक्लेचर। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा B। तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगला देखिए, जैविक संगठन किस स्तर से प्रारंभ होती है। तो पहला ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी आणविक स्तर, B कोशिकीय स्तर, C जीव स्तर, D परमाणु स्तर। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है जैविक संगठन किस स्तर से प्रारंभ होती है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा A सूक्ष्मदर्शी आणविक स्तर। अगला देखिए, फेनेटिक वर्गीकरण निम्न में से किस पर आधारित है। A लैंगिक लक्षणों पर, B जीवित जीवों के पूर्वजों की लाइनेज पर, C जीवित जीवों के बाह्य लक्षणों पर, D DNA के लक्षणों पर आधारित डेंडोग्राम पर। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा B जीवित जीवों के पूर्वजों की लाइनेज पर। जाति को कहा जा सकता है A वर्गीकरण की वास्तविक इकाई जो टैक्सोनोमिस्टोमेनिडी, B वास्तविक मूल वर्गीकरण की इकाई, C वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, D मानव के मस्तिष्क की कोरी कल्पना जिसे ठीक से परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे देखिए जो आपका जाति है वो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा C। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जैव वर्गीकरण विज्ञान का उद्देश्य है, मतलब जैव वर्गीकरण विज्ञान का मतलब कि जो जीवों का वर्गीकरण है इसका क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला ऑप्शन है A जीवों का वर्गीकरण करना जो स्थूल आकार की लक्षणों पर आधारित है, B जीवों के विविध वर्गों का परिसीमन करना, परिसीमन का मतलब जो है निरीक्षण करना है ना, एवं उनके मध्य परस्पर संबंध स्थापित करना, C जीवों का वर्गीकरण करना जो उनके विकासीय इतिहास पर आधारित हो तथा सभी अध्ययन क्षेत्र से विविध प्राचलों की सफलता पर उनका जातिवृत्ति स्थापित करना। इसके बाद लास्ट आपका जो D है, जीवों को उनके कोशिका विज्ञानी लक्षणों के आधार पर पहचानना और उन्हें व्यवस्थित करना। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाता है C जीवों का वर्गीकरण करना जो उनके विकासीय इतिहास पर आधारित है। जैसे जीव का जिस तरीके से विकास हुआ है उसी तरीके से उनका हम वर्गीकरण करते हैं। जैसे आपने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली को पढ़ा होगा, है ना। तो उसमें पहले आपका मोनेरा है, उसके बाद आपका जो है प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई है, फिर प्लांटी, और प्लांटी के बाद जो आपका एनिमेलिया है ना। तो ये जो है विकासीय जो इतिहास है इसके आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वंश की तुलना में कौन सा लक्षण कम सामान्य है। मतलब हमें जो वर्गीकरण मिला है, वर्गीकरण जो पढ़ते हैं उसमें जो है कि जो वंश आता है वंश की तुलना में कौन सा लक्षण जो कम सामान्य है, मतलब लक्षण कौन सा सामान्य है। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन A है जाति, B प्रभाग, C वर्ग, D कुल। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा A जाति जो है वंश की तुलना में कम सामान्य है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी जीवित तंत्रों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है, मतलब जितने भी जीवित तंत्र मतलब जो भी जीव हैं उनका एक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला ऑप्शन आपका है O2 का प्रयोग कर ऊर्जा उत्पादन करना, मतलब ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे और जो है कि ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। तो इतनी निर्जीव भी कर लेते हैं, ऑक्सीजन
यानी फ्यूल के जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ये निर्जीव भी कर लेंगे, चलो ये नहीं है। अगला देखते हैं, आनुवांशिक सूचना का प्रतिलिपिकरण। मतलब जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं, उन सूचनाओं का क्या करते हैं, प्रतिलिपिकरण, अपने उनकी एक प्रति को तैयार करना। ठीक है, मतलब जो आनुवांशिक सूचनाएं हैं वैसी ही और भी सूचनाओं को तैयार करना। तो अगला देखो, युग्मकों का उत्पादन करना। इसके बाद अगला आपका हो जाएगा सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग उपापचयी क्रियाओं के लिए करना। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, आनुवांशिक सूचना का प्रतिलिपिकरण करना, क्योंकि ये जो बाकी कैरेक्टर है ये हम आर्टिफिशियल तरीके से भी जो है इसको करा सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो है अगला प्रश्न देखते हैं, जीवित जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे ए आपका होगा जीवित जीवों की उत्पत्ति की व्याख्या करना। बी, जीवित जीवों के विकास को ट्रेस करना, मतलब विकास किस दिशा में या कैसे हो रहा है इसको ट्रेस करना। इसके बाद सी आपका है जीवित जीवों का नामकरण करना। डी, अज्ञात जीवों की पहचान करना। तो यहाँ पे जीवित जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अज्ञात जीवों की पहचान करना, मतलब जो जीव ज्ञात नहीं है उनकी पहचान करना। अगला देखिए, एक वर्गीकरण प्रणाली जिसमें गुणों की बड़ी संख्या को लिया जाता है वह है, मतलब यहाँ पे उस वर्गीकरण को हमें पहचानना है जिसमें हम क्या करते हैं, गुणों की बड़ी संख्या को लेते हैं। तो गुणों की बड़ी संख्या को लेने के लिए जो है पहला आपका दे रखा है कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली, ए आपका है। बी जो है सिंथेटिक, सी प्राकृतिक प्रणाली, और डी आपका जो है जाति वृत्ति। तो यहाँ पे गुणों की बड़ी संख्या लेनी है ना, तो ये जो है संभव आपका है प्राकृतिक प्रणाली में, यानी राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगला, जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक किसने लिखी, मतलब ये किताब है और इस किताब को किसने लिखी थी। तो जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक को लिखने वाले कौन वैज्ञानिक है, आपका ऑप्शन पहला है बेसी, बी हचिंसन, सी एंगलर तथा प्रॉन्टल, डी बेंथम तथा हुकर। तो जेनेरा प्लांटेरम जो है इसको लिखने वाले जो है बेंथम तथा हुकर ना। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, जाति वृत्ति वर्गीकरण आधारित है, मतलब जो जाति वृत्ति वर्गीकरण है वह किस पर आधारित है। तो पहला आपको देखते हैं उपयोगी पद्धति, पहला आपका क्या है, उपयोगी पद्धति। दूसरा स्वभाव पर, तीसरा संपूर्ण समानता, और चौथा आपका यानी डी जो है सामान्य जैव विकासी वंशज। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सामान्य जैव विकासी वंशज पर आधारित है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, द्विनाम पद्धति में दो शब्द हैं, तो ये जो द्विनाम पद्धति में दो शब्द आते हैं वो कौन कौन से होंगे, तो ए वंश तथा जाति, बी गण तथा कुल, सी कुल तथा वंश, डी जाति तथा किस्म। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, वंश तथा जाति। द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू हुई, मतलब जो है द्विनाम पद्धति जो है किसके द्वारा शुरू हुई थी, किसने द्विनाम पद्धति को दिया। तो यहाँ पे देखिए आपका ए ऑप्शन है डी ब्रीज, बी कैरोलस लिनियस, सी हक्सले, डी जॉन रे। तो यहाँ पे द्विनाम पद्धति की शुरुआत जो है डी ब्रीज ने, ह्यूगो डी ब्रीज ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बिना जाति वृत्ति के वर्गी की बिना मांस के हड्डी के समान है, यह किसने कहा, मतलब ये जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा कहा गया या किस दार्शनिक के द्वारा कहा गया। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन दे रखा है, पहला ए जो है ओसवाल्ड टिप्पो, बी जॉन हचिंसन, सी तख्ताजन, डी बेंथम व हुकर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, तख्ताजन के द्वारा यह कहा गया कि जो वर्गीकरण है बिना जाति का जो वर्गीकरण है वो बिना मांस के हड्डी के समान होगा। अगला आप प्रश्न देखते हैं, नामकरण की द्विनाम पद्धति का अर्थ है, मतलब जो नामकरण पद्धति है उसमें जो द्विनाम पद्धति है इसका क्या अर्थ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है एक नाम दो वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया हो, बी सब वैज्ञानिक नाम जो वंश तथा जाति से बना हो, मतलब शक वैज्ञानिक नाम जो वंश तथा
जाति से बना है ना। इसके बाद दूसरा आपका जो है दो नाम, एक लैटिनाइज्ड दूसरा आदमी का, और डी आपका है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पूछा क्या है, नामकरण की द्विनाम पद्धति का अर्थ। तो नामकरण की द्विनाम पद्धति का अर्थ जो है ये राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा